30 तारीख तक हम देखते हैं हाई कमान जो शीर्ष नेतृत्व है दिल्ली बैठे हुए हैं, राजस्थान में बैठे हुए हैं और हमारे कार्यकर्ता है। और देवजी भाई खुद इस बात को मनन कर ले कि कार्यकर्ताओं का मन नहीं है और कार्यकर्ताओं के मन के ले पीछे मैं टिकट इनको सुपुर्द कर दूं। लेकिन आज फिर मैं कहता हूं, आपकी आवाज इस मंच से कहता हूं कि शीर्ष नेतृत्व और देवजी भाई दोनों सुन ले कि ये टिकट अभी तक बहाल है, अभी तक आप दे सकते हो इनको। इसलिए ये जनता ये बात देख रही है, तो आपका भी मान रहेगा, हमारा भी मान रहेगा, 36 कौम का मान रहेगा। ये बात कहने के लिए आया हूं, भाषण देने के लिए नहीं हूं। हमने फूट दी है, हमारी जवानी में 20 साल का था, मैं कांग्रेस के खिलाफ मैं खड़ा हुआ हूं। मेरी जिंदगी पूरी कांग्रेस के खिलाफ रही, आज भी कांग्रेस के खिलाफ मैं हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके की घटना होती है, उसके लिए हम दुखी है। और दुखी है अगर आज तक कोई कार्यकर्ता वहां जाने को तैयार नहीं है, इसलिए आप सब धन्यवाद है। लेकिन आपको मैं फिर भी कहता हूं, आप अभी यहाँ आए हो जिस जोश के साथ में, इस जोश को बरकरार रखना आपका काम है। आप भूल जाओगे ऐसा नहीं है। आप यहाँ आए हो अपने पल्लू पे गांठ बांध के जाना कि हम आखिर सांस तक जब तक बेटी में वोट नहीं पड़े तब तक इस बात को नहीं भूलेंगे। तो इनको बोलना कि आप लड़ो, हम आपके साथ है, आप आगे बढ़ो, दोनों हमारे भाई है। हमारा समाज ईशान 37 कौम का खूब ईशान है, आपने इतना समर्थन दिया। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, सब हमारे साथ में है। 36 कौम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी संख्या में पधारे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद मोतीराम जी, जिन्होंने 80 वर्ष की उम्र में भी संघर्ष करना नहीं छोड़ा है। अब मैं बुलाने जा रहा हूं, कहते हैं कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने से तकलीफ तो होती है, लेकिन ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। उसका नाम होता भाई दानाराम चौधरी। मैं निवेदन करना चाहता हूं दानाराम जी चौधरी से कि वे पधारे और अपना उद्बोधन प्रदान करें। भाई दानाराम जी चौधरी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सबने राम राम सा। आज स्वाभिमान अमर रहे। पण केरो स्वाभिमान हमारा नहीं, 37 कौम का। आप लोगों का इस स्वाभिमान सभा में मुझे और आप सबको आशीर्वाद देने पधारे हमारे गुरुजनों के चरणों में मैं वंदन करता हूं। समाज के वरिष्ठगण जो मंच पर बैठे हुए, जो समाज के वरिष्ठ है, उनको भी मैं नमन करता हूं। सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, मेरी मातृशक्ति, मेरे पत्रकार बंधु, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आपके चरणों में मैं वंदन करता हूं और दंडक मैं आपके चरणों में नतमस्तक करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। आप लोगों ने
2018 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बना के भेजा आपके बीच में। उस समय की बात है, हमारे देवजी भाई पटेल एमपी साहब, उन्होंने मुझे बोला कि आपको इलेक्शन लड़ना है। तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं इलेक्शन तो लड़ूंगा, लेकिन पहले मेरे सांचौर विधानसभा में जाऊंगा, मेरे 27 कौम भाइयों को मिलूंगा और वहां जाके मुझे उनका प्रेम देखूंगा। वो अगर मुझे चाहते हैं तो जाके मैं इलेक्शन लड़ूंगा। आपको मालूम है, मैंने 3 महीना आपके बीच में, आपके हर छोटे मोटे फंक्शन में रहा। जो मेरे से बना सबसे मिला, जो आपका प्रेम मुझे दिखा और मिला। फिर जाके मैंने एमपी साहब को बोला, एमपी साहब सब तो ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी मुझे कहीं कमी दिख रही है। कि क्या कमी है? मैं कि सबसे बड़ी कमी है वो है हमारा समाज। मुझे 36 कौम का बहुत प्रेम मिला, कहीं न कहीं मेरे खुद के समाज में कमी है। तो एमपी साहब ने बोला वो मेरी जवाबदारी है, वो मैं देख लूंगा। मैंने कहा देखो एमपी साहब, मुझे नहीं लड़ना है, मुझे नहीं झगड़ाना है भाइयों भाइयों को। अगर आपसे हो सकता है तो आप बोलना, नहीं तो मुझे कोई लड़ने का शौक नहीं है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विश्वास जताया मुझ पे और मुझे टिकट भी दी। उसके बाद भी आज हर समाज के लोग मेरे सुख दुख में 5 साल जो खड़े रहे न, उसका ऋण मेरा परिवार कभी नहीं चुका पाएगा मेरे भाइयों। लेकिन एमपी साहब ने जो मेहनत की थी, किसी को आके बोला, जो अभी मेहनत कर रहे हैं, क्या की थी भाइयों? क्यों नहीं बोलते? बोलो, आज तो सच, आज अपने परिवार के बेटे हो, कहां कमी रही? क्यों नहीं बोलते? बोलो, सब परिवार के बेटे हैं, वही दानाराम है। देखो भाई भाई स्वार्थ के लिए हम भाई भाई नहीं झगड़ेंगे। फिर मैंने जीवाराम जी से बात की। जीवाराम की आम सभा थी, बड़ी रैली थी, आज जो आप अपने सब बेटे हैं। उस रैली में मेरी खुद की इच्छा मैं के जाऊं और उनके सामने जो भी है, जो भी करेंगे, है तो सब मेरे 36 कौम के भाई, मुझे मारेंगे तो नहीं, लेकिन कहीं न कहीं वही मुझे जाने नहीं दिया। कहीं कमी हो रही है। आज मैं मेरे हृदय से आपको बताता हूं, एक कहावत है, भाई मरे पण भाभी रो मठोड़ भागनो है। वो बात मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं और मेरे दादा परदादा 36 कौम को मालूम है कि आज तक समाज कहीं पे भी अच्छा ही काम किया होगा, उसके लिए आज उसका पुण्य कमा रहे। तो मैंने कोई विश्वास किया, कोई गुनाह नहीं किया। विश्वास करना कोई गुनाह नहीं है। व्यापारी इतना बड़ा धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, करोड़ों रुपए का एक जबान पे, एक वाक्य पे, एक फोन पे विश्वास से काम करते हैं। अरे ऐसी क्या दुश्मनी थी पटेल साहब, तो मेरे साथ आपने इतना बड़ा बदला लिया? पटेल साहब बोल रहे, मैंने धोखा नहीं दिया,
अरे मेरे भाइयों, अगर आपने धोखा लिया तो आपका 5 साल का जो 1 साल के बाद जो 4 साल का व्यवहार था, बताओ आपने मुझे किस दिन बुलाया? आपने ये बोला कि भाई ये कर, वो कर, वो कर। मुझे सब मालूम था। मैं हृदय से बोलता हूं, आज मैं पूरा सच बोलूंगा। 4 सालों में आपने मुझे कब बुलाया ये कर, क्योंकि उनके व्यवहार से मुझे सब मालूम पड़ गया था। लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता था, क्योंकि मेरे साथ 60,000 वोट मेरे भाइयों ने दिया है। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कहीं कहीं मेरा भाई टूट गया है, क्योंकि उनका दुख मुझसे नहीं देखा जाता था। मैं जाता था दिल्ली, जयपुर, तो बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व वाले कहते थे कहीं न कहीं तो हमारा भी संबंध होगा, कहीं न कहीं तो हमारा भी लगाव किसी से होगा। कि दाना तो बड़े आदमी है, थारे हाथ में कौन कोई धोखो तो वही। ये शब्द कहते थे, लेकिन मैंने इतना विश्वास किया कि मेरे साथ कभी धोखा नहीं होगा, कभी धोखा नहीं होगा। ये मैं रट लगा के बैठा था। ये विश्वास ही दुनिया पर चलती है मेरे भाइयों। किसी पे तो विश्वास करते हो या नहीं करते हो? बोलो, करते हो नहीं करते हो? तो मैंने क्या गुनाह किया? 5 साल में जिस दिन मैंने यहां चांदचौर में पैर रखा था, आप कोई भी बता दो कि जो मैंने बोला था वो आपके साथ मैंने नहीं किया। मैंने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस खुलेगी और आपके सुख दुख ऐसा आपका छोटा भाई आपके साथ रहेगा। तो आज तक राग नहीं रहा, बताओ मुझे, बोलो राग नहीं रहा? सुख दुख में आपके पास आया कि नहीं आया? क्यों मेरा परिवार नहीं है? क्यों मेरे बच्चे नहीं हैं? मुझे धंधा प्यारा नहीं है, लेकिन मेरा परिवार मजबूत है। हम भी 5 भाई है। तो मेरे भाइयों को मैंने बोला, देखना ये प्रजा 34 को हम जो अपने को प्रेम जो दिया है ना 3 महीनों का, ये प्रेम आप करोड़ों रुपए कमाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। आपका जो स्नेह है और प्रेम है, वो परिवार को बोलता हूं कि इस प्रजा का आप कभी चुकता नहीं कर पाओगे। तो मुझे तो आप फ्री कर, धंधा करना, काम करना, जो भी आप करो, मैं मेरी 36 कौम के भाइयों के साथ में जब तक जीऊंगा उनके साथ ही रहूंगा और उनके साथ ही मरूंगा। तो परिवार का भी सपोर्ट रहा। वो सपोर्ट के हिसाब से मुझे भी पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरी टिकट का मुझे कोई चिंता नहीं हुई। लेकिन मैं आपको आज बताता हूं दुख क्या हुआ है, वो आप सब जानते हो। मैंने जीवन में ऐसी पहली बार देखा है कि मैं SC/ST की मीटिंग है और मैं सामने बैठा हूं और मैं देख रहा हूं इस सब समाज, आप सब सामने बैठे हो और किसी के भाई मुंह उतरे हुए, सब अपने अपने मोबाइल में मस्त है। वो क्षण में देख रहा तो मैंने, ऐसा क्या हुआ? किसी की ताकत नहीं थी कि दानाराम जी आपका टिकट कट गया है। कोई बोल नहीं पा रहा। मैंने समझ गया। मेरे पास में बैठे थे अनंत जी बिश्नोई, जो अपने प्रदेश मंत्री है। बोले दानाराम टिकट तो मिल गया MP साहब को। भले मिला, तो क्या आपके साथ धोखा हुआ है? मैं क्या, धोखा करने वालों को वो भगवान, मैं तो बोलता हूं उसको भी सुखी रखे। क्यों बुरा बोले अपने? उसके बाद में जैसे मैं घर गया तो बाजार जैसे अंदर कैसे सुनसान होता है, उस दिन मैंने देख लिया कि ये प्रजा मेरे हृदय में बस गई है।
मैं इनके लिए मेरा जीवन ही मेरा दान है और कोई नहीं है। मैं आपके लिए मेरा जीवन पूरा पूरा 100% आपके बीच में सौंपता हूं और हमेशा आपके साथ सेवा में खड़ा हूं। उसे दिन मुझे भी फील हुआ। दूसरे दिन मैं यहां बैठा, मुझे मालूम है कि दुख तो बड़ा हुआ है, वो भी मेरे सतीश कोमक भाइयों को दुख, घर में, परिवार में, बहनों में, माताओं में। तो 2 दिन के लिए मैं के परिवार के साथ जाते हैं और अपने भाइयों को थोड़ा शांत होने देते हैं। स्वाभाविक है कि गुस्सा तो आएगा। मैं वापिस आया, आप सब वापिस मैं जीवाराम जी के पास। मैं कहा जीवाराम जी, दिल्ली वाली बात बताता हूं मैं आपको। हम यहां से स्वाभाविक है जीवा टिकट के लिए मेहनत करते थे, मैं भी मेरी मेहनत करता था और भाई मेहनत करते थे। मेहनत करना कोई गलत बात नहीं है, हर आदमी मेहनत करेगा और उसको टिकट मांगने का भी अधिकार है। तो राम जी भी दिल्ली पहुंचे, मैं भी दिल्ली पहुंचा। जीवाराम जी पटेल साहब के वहां रुके हुए थे, मैं कई बार रुका हुआ था। तो वहां एमपी साहब मिले, कि आप दोनों झगड़ रहे हो, टिकट कोई तीसरा ले जाएगा। पर वो सच बोल रहे थे, मुझे समझ में हमें बाद में आया, क्योंकि कई लोगों ने मुझे बताया था कि दानाराम ये बोलते हैं ना, मैं किसी के सामने नहीं बोला कि टिकट मुझे लड़ना है, मैं बोलता हूं चलो मेरे साथ। कितने लोगों ने बोला कि मुझे लड़ना है, चलो मेरे साथ में। अरे यार कितना मूर्ख बनाओगे, आजकल दुनिया बहुत होशियार है। तो हमने तो दिल्ली जाके जीवाराम जी को बोला, मैं कि मेरे सतीश कौम के भाई बहुत दुखी है, समाज भी दुखी है, कहीं उठ के कल अपने दोनों से कोई गलती हो गई तो आने वाले पीढ़ी भी अपने को याद नहीं, माफ नहीं करेगी। तो क्या करना चाहिए? मैंने बोला अगर टिकट आपको मिलती है तो आपका ये छोटा भाई आपके साथ रहेगा और आपको 50,000 प्लस जीता के भेजेगा। मैं कोई अकेला 50,000 जिताने वाला नहीं था, लेकिन यहां का माहौल, हर भाई दुखी था। वो अपने को दिख रहा था, क्योंकि जहां जहां जाता था तो मुझे मेरे भाई सब बताते थे, दानाराम मैं जेम केम करे थे बेना एक वो यार थे, एक वो जटे जाओ आज बात एक वो थे, एक वो कायरू के अपने सबरे अच्छा रे वास्ते कहता था। मेन जीवाराम जी बेटा, देवजी भाई भेड़ा बैठा, मोरे समझो तो वो जीवाराम जी क्यों भाई ठीक है थने टिकट मिले तो मु थारे भेड़ो, मैं थारे मने मिले थारे भेड़ो और कंप्लीट समझो तो देवजी भाई भेड़ा, दुर्गाराम भेड़ा, एक अपने वरियट है मोटा नेता है जोमाराम जी भेड़ा बराबर। जोमाराम जी तो पसे देखो ना ही नहीं, मैं के भाई वो बात के शरत कटे बाती उठाती सब करे करावे और मैं सब रेडी वे नठे आया। उठाती में हर नेता ने મળ્યા, दिल्ली में सब शीर्ष नेता थी, बड़ा थी बड़ा नेता हुआ ने भी भिड़ा जान क्यों रो कि जेने भी टिकट दियो मैं भिड़ा रही हूं। मैं उठाती हल्या ना जयपुर आया,